नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं अध्यात्म प्रेमी कविवर श्री पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति छह डाला जी। छह डाला जी में जिनागम का सार है, ऐसा समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें जो जो मूलभूत सिद्धांत है उनकी तो हमने परिभाषा याद करी एक एक लाइन में, और साथ में ये मतलब संपूर्णता लिए है कि किस प्रकार से यह जीव जो है संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उन दुखों का क्या कारण है, उन दुखों से बचने के क्या उपाय है, किस प्रकार से अनंत काल से जो जीव निगोद में रहा है वह अब अनंत काल तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाला है। इस प्रकार के मार्ग का वर्णन है। सूत्र जी का पहला सूत्र में मार्ग का ही वर्णन बतलाया उन्होंने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मार्ग का वर्णन किया है। पूरे जिनागम में मोक्ष मार्ग का ही वर्णन है। मोक्ष का वर्णन तो बहुत कम मिलेगा, मार्ग का वर्णन ज्यादा है कि उस मार्ग पर चलना कैसे है, उसका अन्वेषण कैसे करना है, उसको प्राप्त कैसे करना है। तो आप देख रहे होंगे इसमें छड़ाला में किस प्रकार से पूरे मोक्ष मार्ग का इसमें है ना समीचीन प्रकार से संक्षेप में वर्णन है। पूरा विस्तार से तो हम ये नहीं कहेंगे, पूरा मतलब सार आ गया, मतलब सार के रूप में आया है ऐसा नहीं कि सब कुछ आ गया है इसमें। उसके अलावा बहुत कुछ है जिनागम में, लेकिन यहाँ सार गर्भी चर्चा करते हुए हम पढ़ रहे हैं अब छठी ढाल। छठी ढाल में निश्चय सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। व्यवहार सम्यक चारित्र के अंतर्गत हमने 28 मूल गुणों का वर्णन किया, साथ में 22 परिशह, 12 तप, 10 धर्म, और कैसे होते हैं एकाविहारी होते हैं, समता को धारण करते हैं और ध्यान में रहते हैं, ध्यान करते हैं। इस प्रकार से ज्ञान और ध्यान में लीन रहने वाले मुनिराजों के व्यवहार चारित्र का वर्णन हमने अभी तक किया। अब हम कर रहे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन, निश्चय चारित्र का वर्णन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता जहाँ पाई जाती है, उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं क्या, छंद नंबर क्या कौन सा चल रहा है हमारा, 8वां। पढ़ते हैं एक बार। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माहि निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेद न रह्यो। तो मुनिराज अब क्या करते हैं, इस प्रकार से अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? जिन्होंने सम्यक ज्ञान की अति उत्कृष्ट तीक्ष्ण छेनी से भेद दिया है, अंतर में डालकर भेद दिया है। किसको भेद दिया है? वर्णादि को रागादि से कि नहीं, वर्णादि और रागादि को अपने भावों से हाँ भेद दिया है, न्यारा कर दिया है। और फिर क्या 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 वो अपन आगे चल पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहली भूमिका में उन्होंने ये किया, क्या किया कि निज भाव को न्यारा कर दिया है। किससे किया है? तो हमने देखा था कि हमें जो विचार करना है कि हम जो दिख रहा है अभी आपको सामने, अपना शरीर देखना, अपन क्या क्या दिख रहा है वहां पे। तो वहां पे सिर्फ अपन ने कल देखा था ना कि वहां पे वो उस स्थान पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब चीजों से न्यारा करना है। तो कुछ चीजें तो ऐसी है जिसके हम तीसरे ढाल में विवेचना की थी, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, धर्म अधर्म आकाश काल भी पाया जा रहा है उस स्थान पर, उसके अपन यहाँ विवेचना नहीं कर रहे हैं कि उससे एकत्व तो है ही नहीं इस जीव को वैसे भी। हाँ मतलब एकत्व तो नहीं है, मतलब मिथ्या दृष्टि को तो हो सकता है हो, क्योंकि वहां पे तो मिथ्या दृष्टि को भी हमने धर्म धर्म से एकत्व बतलाया था। कैसे बतलाया था कि मैं पर पदार्थ कैसे बतलाया था, याद है किसी को? मैं पर पदार्थों को चलाने वाला हूँ, लेकिन पर पदार्थों को चलाने में निमित्त तो धर्म द्रव्य है, ये नहीं जीव स्वयं धर्म द्रव्य हो गया। इस प्रकार से उसने पर पदार्थों से एकत्व किया वहां पे। वो विवेचना यहाँ पे नहीं करना है, वो तो वो अलग प्रकार की विवेचना है। तो क्या सम्यक दृष्टि विनाश की चर्चा हो रही है। अब उनको क्या है कि जो जैसा अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जो अपना शरीर है उससे गाढ़ा ममत्व रहता है उसको, और गाढ़े राग के परिणाम या मोह के परिणाम है, तो उसको अब इससे मुनिराज जो है उनसे इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए भेद विज्ञान करते हुए, अपन ने शरीर से शुरू किया है, शरीर से आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से वो जितनी भी चीजें पाई जा रही है यहाँ पे, तो क्या क्या पाई जा रहा है उन सबको न्यारा करते हैं। तो क्या क्या चीजें पाई जा रही है? शरीर पाया जा रहा है, वर्णादि लिखा है ना,
तो वर्णादि में क्या क्या है, शरीर है, शरीर की बाहर की चीजें भी, वो तो मैंने कर ली अलग से, वो उसकी वापस दोहराएंगे नहीं। शरीर है, और वर्णादि में कार्मण शरीर है, मतलब दो शरीर है वर्णादि में। कौन कौन से, एक तो उदारिक है और एक कार्मण है। तेजस का क्या, तेजस है तो तेजस से ऐसा कोई एकत्व करने का भाव भी नहीं है, और उससे अलग करने का उसका क्या है, अलग करने की बात भी नहीं है। तो वो भी है, हालांकि वरना पौद्गलिक ही तेजस शरीर भी पौद्गलिक ही है, तेजस वर्गणाओं से मिलकर बना है ना, और वर्गणाएं मतलब क्या, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, पुद्गल है तो पौद्गलिक है। तो अपन यहाँ लेकिन बात कर रहे हैं उदारिक शरीर की, मतलब जो शरीर को हम जानते हैं उदारिक शरीर, कार्मण शरीर की, जिस कर्मों से हम बंधे हुए हैं, आत्मा बंधा हुआ है, कह रहे ना, कर्मों से बंधा हुआ है कि नहीं आत्मा, तो बंधा हुआ है भाई, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो स्यात लगा था ना, इससे पहले कोई प्रश्न पूछे ना, एक एक आपको एक शब्द में उत्तर देना हो, तो आप स्यात बोल दो, स्यात। हाँ? आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, स्यात। स्यात मतलब बंधा हुआ, संचित बंधा हुआ है, किसी अपेक्षा से बंधा हुआ है, किसी अपेक्षा से नहीं बंधा हुआ है। ठीक है, तो अपन जो बंधा हुआ अपेक्षा उसको कि बंधा हुआ है, लेकिन अब फिर उससे न्यारा अनुभव करने की प्रसंग है यहाँ पे, तो दो वर्णादि में दो आते होगी, कौन कौन सी, एक तो है शरीर और एक है कर्मण शरीर। और आगे लिया रागादि भाव, तो रागादि भाव में कौन कौन से भाव लेना है वो सब देखेंगे अपन अभी। जितने भी काषयिक भाव है, विभाविक भाव है, चारित मोह की विपरीत परिणति है, वो सब लेना है। तो इनसे स्वयं को नारा करना है, मुनिराज तो कर ही रहे हैं, हमको भी यथा योग्य। अब जो प्रसंग यहाँ पे चल रहा है तो मुनिराजों का चल रहा है छंद नंबर 8 में, तो लेकिन हम जैसा कि करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, एरिया समिति में भी हमने अपनी बात निकाली थी कि गाड़ी चलाना है तो कैसे चलाना है, मुनिराज थोड़ी गाड़ी चलाएंगे, उन्होंने कहा ना गाड़ी चलाना है तो कैसे चलाना है। तो वो अपने अपनी बात निकाली कि हम कैसा यथासंभव उसका क्या, एक पापों को कम करते हुए आगे अपने गृहस्थ जीवन में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपनी बात निकाल रहे हैं कि कैसे हमको अब न्यारा करना है। तो हमने कल देखा था क्या, कि शरीर से कैसे न्यारा करना है। तो कल क्या देखा था हमने, कल एक प्रयोग का बोला था आपसे करने का, क्या था वो प्रयोग, कि शरीर के प्रत्येक अंग को क्या करना है, अपने ज्ञान के सामने लेके आना है, ध्यान मतलब बैठना है आपको, बाएं हाथ पे दायां हाथ, ध्यान की अवस्था में से बैठते हैं, और अपने मन का अवलंबन लेकर, मन का अवलंबन लेकर करना है, तो आप बोले कि शरीर को मैं आंखों के सामने है, तो ऐसा नहीं है मन का अवलंबन लेकर एक एक अंग को आंखों के सामने मतलब अपने ज्ञान के सामने, हाँ ज्ञान चक्षु के सामने लेके आना है। और अब उस अंग से प्रश्न करना है, क्यों कर रहे हैं प्रश्न अंगों से, हमें पता तो है कि जवाब नहीं मिलने वाला है अंगों से। तो हमने ये, मैं आपको पहले भी 2-3 बार बोला था, आज वापस बोल रहा हूँ, क्या भूल मत जाना ये बात। क्या बात है, कि हमें जो पढ़ा हुआ है वो उत्तर नहीं चाहिए, जो रटा हुआ है वो उत्तर नहीं चाहिए, हम इसे पहले से ही जानते हैं, लेकिन अपने जो पढ़ाई करी उससे जानते हैं। अब यहाँ बात आ रही है अनुभव ने की, अब जो उत्तर चाहिए वो ज्ञान मतलब रटा हुआ उत्तर नहीं चाहिए, अनुभव किया हुआ, कि हाँ हमने देखा है, हमने जाना है, हमने अनुभव किया है, हमने स्वयं एक्सपीरियंस किया है इसको। क्या एक्सपीरियंस किया है, कि शरीर का कोई भी अंग जो है वो ज्ञानात्मक नहीं है, शरीर के किसी भी अंग में चेतना नहीं है, किसी भी अंग में ज्ञान का व्यापार नहीं है, कोई भी शरीर का अंग उत्तर नहीं दे रहा है। ये इस प्रकार से आपको अनुभव में, तो क्या है, शरीर से एकत्व था ना, शरीर का एक एक अंग जिस जिससे भी एकत्व है, पूरे शरीर से एकत्व है, तो हर एक अंग को सामने लेके आना है ज्ञान में, एक एक से प्रश्न पूछना है। पृथ्वी धारणा करी किसी ने, पृथ्वी धारणा किसी ने करी हो यदि, तो प्र- पृथ्वी धारणा नहीं, अग्नि धारणा, सॉरी, अग्नि धारणा में मतलब पिंडस्थ ध्यान में सारी धारणाएं होती है, पिंडस्थ ध्यान में अग्नि धारणा। अग्नि धारणा में जैसे कैसे लिखते ना, रम रम रम, पूरे शरीर पे प्रत्येक अंग पे, एक भी शरीर का कोना ऐसा नहीं बचता इसमें रम नहीं लिखते हैं, जिसने करी होगी उनको पता होगा। तो फिर क्या करते रम लिख के, जला देते शरीर को शरीर को जला देते हैं। अच्छा, तो हिंसा हो जाती होगी फिर तो, कि वो जब पिंडस ध्यान करो ना, तो आप देखना क्या है, वो आगम की पद्धति है सब कैसे करना है, मतलब अपने मन का अवलंबन लेकर किया जाता है सब ये, हाँ नहीं तो आपको ये रम लिखने के लिए नहीं, टेटू नहीं बनाना है तो, तो ये जैसे रम लिखा था ना, हर प्रत्येक अंग में, जैसे प्रत्येक अंग को सामने लेके आना है, प्रत्येक अंग से जैसे बाहर बाहर के नहीं, अंतर के जितने हैं, जैसे भी अपना आपको लगता है कि यहाँ यहाँ से तो उत्तर आएगा, यहाँ से तो उत्तर आएगा, ये दिमाग है ना, दिमाग इसको बोलते हैं, यहाँ से उत्तर आता है। और दिमाग का जो भी रचनाएं हैं, जो भी कोशिकाएं, उसमें जो भी नर्वस सिस्टम, नर्व्स पाई जाती है, जो भी कोशिकाएं, टिश्यूज, सेल सब पाए जाते हैं, सबको सामने रख के लाना, कि दिमाग से पूछते हैं, दिमाग तो दे देगा ना उत्तर, है ना, दिमाग दे देगा ना, कि नहीं देगा। मृत शरीर के, जो मृत शरीर है उसके दिमाग से पूछे तो वो भी दे देगा फिर तो, है यदि हमारा शरीर मृत हो जाएगा, ये शरीर से जीव निकल जाएगा, फिर अपन अपना जीव आ जाए, फिर ये दिमाग से उत्तर पूछेगा तो मिल जाएगा क्या, फिर बताओ।
तो इसका मतलब क्या है कि नहीं मिलने वाला दिमाग से भी, मतलब दिमाग, जो दिमाग मतलब जिसको बोल रहे दिमाग यहाँ पे पौधलिक रचना, उससे भी उत्तर तो क्या है कि शरीर नख से लेकर शीख तक एक एक से प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न पूछना है कि बहुत सारे प्रश्न पूछो, आप तो अपने मन से बना लो प्रश्न कि तू कैसा है, तू क्या करता है, तेरा रंग क्या है, तेरा रूप क्या है, स्पर्श क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, वर्ण क्या है, फंक्शन क्या है, क्या साइज है, क्या आकार है, क्यों है, तुझे पता है तेरा नाम क्या है। हाँ, एक एक से ऐसा प्रश्न पूछता है, और प्रश्न आप बढ़ा लेना मेरे। हाँ, ऐसा 8-10 जितने भी आप पूछ सकते हो तो पूछ लेना, जो जो भी है उससे। हाँ, तो क्यों पूछना है प्रश्न कि देखना है उत्तर आ रहा है क्या। तो आप और आगे नहीं बढ़ना है फटाफट। ऐसा नहीं कि भी नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, हो गया 5 मिनट में, 1 मिनट में काम हो गया, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो मन को थका देना है, मन को थका देना है, इतना पूछना है। इतना पूछोगे फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ से उत्तर नहीं आ रहा है, अनुभव समझ में आएगा। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछना है क्या कि ये प्रश्न पूछने वाला कौन है। जब सबसे शरीर के प्रत्येक अंग से हमने प्रश्न पूछ लिया, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, तो और कोई एक चीज और है इस स्थान में जो कि प्रश्न पूछ रहा है। कोई तो है जो प्रश्न पूछ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये प्रश्न। हाँ? तो ये क्या कर रहे हैं हम कि वो अब क्या कर रहे हैं हम, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि हम अब ज्ञान का फॉर्मूला लगा के हम पौद्गलिक भाव है उसको निज भाव से न्यारा कर रहे हैं। अब कोई ये बोलेगा कि भाई जो ज्ञान है वो भी आप तो शास्त्रों की भाषा में बता रहे हो कि ज्ञान भी आत्मा का है, हम तो कह रहे हैं ज्ञान भी आत्मा का नहीं। वैसी बहुत सारी मान्यताएं चलती है संसार में जो ज्ञान को आत्मा का नहीं बताती है। ऐसा बताती है कि ज्ञान और आत्मा का तो समवाय संबंध हुआ है। ज्ञान एक गुण है, गुण इंडिपेंडेंटली पाया जाता है प्रकृति। वो लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे भैया, नहीं तो आप बोलोगे ऐसे देखने लग जाओगे कि ये क्या हो गया है सब। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अन्य फिलोसफी, जैसे क्या न्यायिक मत है, न्यायिक फिलोसफी है, न्यायिक दर्शन। तो ऐसा बोलता है कि जो गुण है ना वो अलग से पाए जाते हैं, उनका संबंध हो जाता है। तो ज्ञान नाम का गुण अलग से पाया जाता है संसार में, और उनका क्या है आत्मा से समवाय संबंध, समवाय संबंध मतलब फेविकोल की तरह संबंध हो जाता है। ऐसा कुछ मानते हैं लोग। तो आप बोलो कि नहीं समवाय संबंध हुआ है, तो आप ये देखना कि हमारा जो अहमपना है वो किस में जा रहा है। हमारा अहमपना मतलब मैं की स्थापना वो ज्ञान में हो रही है या शरीर में कहीं हो रही है। तो ये समझ में आ जाएगा कि शरीर में बिल्कुल भी अहम की स्थापना नहीं हो पाती है। अहम की स्थापना, मेरे पने की स्थापना, मैं की अनुभूति वो ज्ञान से तो हो पाएगी, अपनी अनुभूतियों से हो पाएगी, अपनी संवेदनाओं से हो पाएगी, अपनी चेतनता से हो पाएगी, अपने दर्शन से हो पाएगी, अपने सुख दुख के अनुभवन या ज्ञान के व्यापार या उपयोग से तो हो पाएगी, लेकिन शरीर से नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि सब चीजें अलग है और शरीर अलग है। इस प्रकार से क्या करना है, वर्णादि और रागादि को निज भाव से न्यारा किया, न्यारा करना है शरीर को निज भाव से पृथक जानना है, अनुभव करना है। ठीक है, ये हो गया एक करने कल किया था, ये तो उसका रिवीजन किया कि शरीर को किस प्रकार से वो होता ही ना संसार में देखते ही भाई प्राण निकल गए हैं। हाँ, उसके बाद मोक्ष में प्रकाशक में दृष्टांत दिया, ऐसा मोक्ष में प्रकाशक में है शायद, कि आत्मा का अस्तित्व ऐसे भी सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है कि जो जीव है वो निकल जाता है, व्यंतर बन जाता है। वह व्यंतर अपने पूर्व संबंधियों से रिलेशन बतलाता हुआ देखा जाता है। कोई व्यंतर बन गया है। बेनाना जी ने भी 1-2 बार उसका उदाहरण दिया था कि शिखर जी में ऐसा कोई था, व्यंतर बन गया वो, फिर वापस आ गया अपनी पत्नी को, पूर्व जन्म की पत्नी को परेशान करने। फिर पूछा गया कौन है इस व्यंतर से, बोला मैं इसका पूर्व जन्म का पति हूँ, इसने मेरे को बहुत परेशान किया था। ये भी की घटना है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, 100-200-300 साल समझ लो पुरानी। तो क्या है कि व्यंतर भी ऐसा अपना पूर्व जन्म का संबंध बतलाते हुए देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि शरीर में से कुछ निकल गया था जो अलग था, मतलब शरीर अलग हो जाता है, फिर भी जीव की सत्ता विद्यमान रहती है। इस प्रकार शरीर अलग है, जीव अलग है, इसकी सत्ता सिद्ध है। और नहीं आया समझ में तो आपको मैंने बोला था एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखिए कुछ लोगों ने नहीं तो और देख लेना, 1 2 3 बार 4 बार देख लेना क्या मूवी है यूट्यूब पे। तो आत्मा की सत्ता सिद्ध करी, उसमें शरीर अलग है इस प्रकार से। तो वरना शरीर से आत्मा को पृथक जानना है, अपने अनुभव से जानना है, ज्ञान से नहीं। बात तो यहाँ पे ज्ञान की नहीं, अनुभव की। अब हम्म एक्सपीरियंस से जानना है, ज्ञान से नहीं जानने का क्या मतलब है यहाँ पे कि रटा हुआ उत्तर नहीं चाहिए। आप स्वयं प्रयोग करो, स्वयं अभ्यास करो। हाँ, आगे चले यहाँ से। एक तो हो गया वर्णादि में शरीर लिया, अब दूसरा आज जो अपने को लेना है वो क्या है, वर्णादि में अब क्या बच गया अपने पास, शरीर के बाहर सब ले लिए, शरीर ले लिया, अब कर्म, कर्म बच गए ना।
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से आत्मा कर्म से बंधा हुआ है। जब मैं नए बोलता हूँ तो लोग कहाँ देखने लग जाते हैं, ये क्या है। ठीक है। शरीर और द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का व्यवहार का कथन है। कार्मा शरीर का स्वामी मैं हूँ, कार्मा शरीर से मैं बंधा हुआ हूँ, उसके बंधन का भोक्ता मैं स्वयं हूँ, ऐसा कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये जीव कार्मण शरीर से बंधा हुआ है, और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये औदारिक शरीर से बंधा हुआ है। नहीं, वो भी अनुपचरित में आएगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी है, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से शरीर और द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहना, इस प्रकार से। तो ये अनुपचरित असत्व विहार ऐसे जीव बंधा हुआ है, स्याद लगा था इसलिए, हाँ स्याद इस अपेक्षा से है, वो इस नए से इस अपेक्षा से है। तो अब क्या करना है अपने को, क्या करना है, जो काम शरीर के लिए किया था वो कार्मण शरीर के लिए कर्मों के लिए करना है। कि शरीर के एक एक अंग को हमने सामने रखा था, उससे प्रश्न पूछे थे, उत्तर आया नहीं, इसका मतलब उत्तर देने वाला कोई और था। तो हमारी सत्ता और है, शरीर कुछ कोई और भलती चीज है, हम कुछ और है, अलग चीज है, ठीक है। यही काम कार्मण शरीर के लिए करना है। लेकिन अब समस्या यहाँ पे क्या है, मैंने होता है ना कि अब जो छेनी है वो सूक्ष्म होती चली जाएगी। अब समस्या क्या आती है यहाँ पे, पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि उदारिक शरीर की सत्ता तो मिथ्या दृष्टियों को भी स्वीकार है, लेकिन कार्मण शरीर की सत्ता कितने लोगों को स्वीकार है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे आ गई कि अरे भैया कार्मण शरीर होते ही हो, पहले पहले क्या करना है, पहले सत्ता तो स्वीकार हो उसकी, कार्मण शरीर होता है, ये दिखता तो है नहीं वो, परम परम सूक्ष्म। हाँ, एक शरीर दूसरे से शरीर सूक्ष्म है, सूत्र जी का सूत्र है, तो उदारिक से कार्बन तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनता है कि रोके तो रुकता नहीं है, आर पार चला जाता दीवार के। हाँ, अप्रतिघातेच, प्रतिघात नहीं, व्याघात नहीं करता है। तो इसकी सत्ता किसे स्वीकार है फिर? सत्ता स्वीकारो तो सही पहले, फिर बात करेंगे कि हाँ भैया अब जो जो है सत्ता जिससे आत्मा बंधा हुआ है, वो कार्मा शरीर की जंजीरें भी आत्मा की शाश्वत रूप से नहीं है, ऐसे ये बात तो बाद में आएगी ना। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा भाव ने, वो मेरा भाव, मेरा ज्ञायक भाव, मेरा आत्म भाव, मेरा निज भाव उस कर्म के बंधनों से, कर्म की साकलों से भी न्यारा है। लेकिन वो स्वीकार करने के लिए कर्म की साकल से बंधा हुआ हूँ, कर्म है, इसकी सत्ता स्वीकार करना होगी पहले। तो दो एक्सरसाइज हो गई इसमें तो। पहली वाले में तो एक ही थी, इसमें दो हो गई। तो लेकिन इसमें दिक्कत अब ये है कि आप जब करने बैठोगे तो इसमें क्या है कि आप एक ही दिन में ये सोच लो कि कर्म की सत्ता है, फिर उसी दिन ये भी सोच लो कि कर्म की सत्ता से मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ये सब हो नहीं पाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा प्रायोगिक रूप से कि ये भी। तो फिर क्या हो, तो अपने को एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, वो वाली बात हो जाएगी। इसको तो अपने को जो अनुभव करना है, तो पहले तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि यह जीव कर्मों के उदय को भोग रहा है, अनुपचरित सद्बुद्ध विहार नहीं से लगा, वे नए लगाते चले। कारण क्या है? निश्चय नहीं का, अब क्या निश्चय मोक्ष मार्ग चल रहा है क्या? अब निश्चय मोक्ष मार्ग हम ऐसे वचन बोले यदि कि जीव कर्मों को भोग रहा है, तो आप बोलोगे आप तो व्यवहार के वचन बोल रहे हो, इसलिए हम नए लगा ला के बोल रहे कि हाँ व्यवहार के वचन बोल रहे हैं। नहीं तो आप फिर कोई आ जाए खड़ा हो जाए कि आप निश्चय, आपने तो बोला था कि निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रकरण ले रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि जीव कर्मों को भोग रहा है, तो व्यवहार नहीं का कथन हो गया, इसलिए नए लगा के बोलना पड़ रहा है कि हाँ व्यवहार नहीं का कथन है। तो ये पहले इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि अनुपचरित असद्बुद्ध विहार ऐसे जीव कर्मों के फल को भोग रहा है। कैसे स्वीकार करें, कैसे स्वीकार करें? अरे इतना पढ़ के तो आए, तीसरी ढाल से पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे तीसरी ढाल से? हाँ, हमने आश्रव तत्व पढ़ा, बंध तत्व पढ़ा, संवर तत्व पढ़ा, निजरा तत्व पढ़ा, ये सब क्या है? द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निजरा, द्रव्य बंध, ये सब क्या है? ये सब कर्मों की तो खेल है पूरा। इसमें कर्मों की सत्ता तो स्वीकार पहले ही कर ली थी ना हमने। लेकिन सत्ता स्वीकार तो कर ली, पढ़ने में तो आ गया, लेकिन क्या है कि अपन ने विचार नहीं किया इसका कि जो जो भी शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जीय एक ही तेते, पांचवी ढालना पड़ा था। ठीक है, पढ़ तो लिया, लेकिन सत्ता स्वीकार नहीं हो रही है कि मुझे जो कर्मों, जो मुझे मिल रहा है वो सब मेरे कर्मों का फल है। ये हमको ऐसा लगता है कि हमारा हमारा क्या, हमारा पुरुषार्थ का फल है। हाँ, मुझे मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे पुरुषार्थ का फल है, यदि जीव ने ऐसा माना तो कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धा न है? सही उत्तर एग्जाम में आया था, ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धा न है। हाँ, तुमने पढ़ा था ये सब, क्योंकि वो तो कर्मों का
उदय है वैसा, कर्मों का फल मिल रहा है उसको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि मैंने मेरा किया हुआ है, ये मैंने किया है, जो जो पैसा कमाया ना सब मैंने कमाया है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि वो सब कर्मों का फल है। तो जीव प्रति समय यद्यपि कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन उसकी सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसको पता नहीं चल रहा है, इतनी भी चल रही है ना आसपास सब, एक जैसे मूवी चलती है ना, हम टीवी देखते हैं ना, ऐसे देखना नहीं चाहिए, बाकी कभी देखी हो तो टीवी में जैसे चलता है ना कि दृश्य चल रहे हैं, लेकिन हम उसमें हम ये हमको पता रहता है कि ये दृश्य जो है ये सब नकली है, पिक्चराइजेशन है, रियल लाइफ से हमारी रियल लाइफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है। हाँ वैसे ही ये जो अब ये आंखें खोल के दिख रही ना सामने, आंखें बंद अभी खोली ना आंखें, आंखें खोलने का जो दिख रही ना, ये सब वो फिल्म के दृश्य के समान है, टीवी के दृश्य के समान है। पिक्चर चल रही है, ये पिक्चर कौन दिखा रहा है, पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? कर्म। कर्म डायरेक्टर है, कर्म पिक्चर दिखा रहे हैं अपने को। तो लेकिन क्या है, हाँ क्या, कार्बन शरीर क्या है? कार्बन शरीर आठ कर्मों के, आठ कर्मों से ही मिलकर बना हुआ है। आठ कर्मों के समूह को कार्बन शरीर बोलते हैं, बस। कोई नई चीज नहीं है कि कोई एक बेस है, बेस पर फिर टॉप अप मिला है कार्बन शरीर का, कार कर्मों का, ऐसा नहीं है। आठ कर्मों का समकर्म ही है कार्बन शरीर, मतलब द्रव्य कर्म, आठ प्रकार के द्रव्य कर्म जो आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर, चप्पे चप्पे पर जिस प्रकार से चेतनता व्याप्त है, उसी प्रकार से ये भी व्याप्त है। लेकिन चेतनता तो आत्मा का स्वभाव है, और ये हाँ विभाव रूप से मतलब व्याप्त है, बंधे हुए हैं। हाँ तो इस प्रकार से है। और जो बीच के चार अचल प्रदेश है, वहां पे भी कार्बन शरीर व्याप्त है। आए समझ में? तो ये कार्बन शरीर क्या है? आठ कर्मों का समूह है। ऐसा प्रश्न था कि क्या है कार्बन शरीर? आठ कर्मों का समूह है। ये इसका वर्णन आप दूसरी, आप तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय में पढ़ लेना, और अपना विशेष नहीं है यहाँ पे, पांच प्रकार के शरीरों का वर्णन वहां किया है। ठीक है, तो पहले पहला काम क्या करना है इसमें? इसमें पहले तो कर्म की सत्ता स्वीकारना है, और कर्म की सत्ता स्वीकार करने में लगेंगे, आज से शुरू करोगे तो 15-20 दिन लग जाएंगे, कहने का मतलब ये है। फिर 15-20 दिन जब कर्म की सत्ता स्वीकार हो जाए कि हाँ ये जो भी चल रहा है मेरे कर्मों का फल है, जो जो भी, यदि मुझे इंद्रियों के सुख, इंद्रियों के विषयों में सुख का अनुभवन हो रहा है, तो यह साता वेदनी कर्मों का उदय है, जिसके पीछे मोहनी का जोर है। ये कर्मों की सत्ता स्वीकार करना होगी। जो जो भी मेरे ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, वह मेरे ज्ञानावरणी कर्म का क्या है? बताओ क्या है? वापस से, कितना समझ में आया? कर्म अब समझते हैं। जो जो मेरे ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, वह सब मेरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय है, उपशम है कि क्षय उपशम है? बताओ, बताओ क्या है? बताओ, ये कौन बताएगा? जो जो भी मेरे ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, वो सब मेरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय है कि उपशम है कि क्षय उपशम है कि पारिणामिक भाव है? बताओ भाई। ज्ञानावरणी कर्म का उदय बोल सकते हैं। अरे उदय बोल नहीं सकता, उदय ही है। जो जो मेरे ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण नहीं पाया जा रहा है। अरे भैया, जो जो ज्ञान की प्रकटता है ना, वो क्षय उपशम और क्षय उपशम से अब ज्ञानावरणी कर्म का उपशम तो होता नहीं है। जो जो भी ज्ञान की प्रकटता है, वो क्षय से और क्षय उपशम से है। और जो जो नहीं पाया जा रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे ज्ञान। तो मेरे जो जो भी ज्ञानावरणी कर्म का हाथ है, वो जो जितना उदय है उतना अज्ञान है, और जितना प्रकटता है वो क्षय और क्षय और क्षय उपशम है। कुछ कुछ बोलना है आपको? नहीं, ठीक है। बीच में आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ से एक प्रॉब्लम है शायद। अच्छा ठीक है, और भी किसी को नहीं आया तो बता देना, यहाँ तो मेरा नेट सिग्नल है यहाँ तो। ठीक है, तो अब अपन को क्या है, बात तो कुछ और करनी है, लेकिन वो करने के लिए वर्णादि भाव से स्वयं को नारा न्यारा करना है। तो वर्णादि भाव कौन कौन से हैं, वर्ण कौन कौन से हैं? तो वर्ण में क्या क्या लेना है? तो कार्बन शरीर भी लेना है, तो कार्बन शरीर की सत्ता स्वीकार करना होगी। कार्बन शरीर की सत्ता कैसे स्वीकार करें? तो हम यही देख रहे हैं कि जो जो भी चारों तरफ चल रहा है वो कर्मों का खेल है, ये स्वीकार करें हम पहले, है ना? पढ़ के तो आए सब अपन। पुण्य पाप फल माई हरग बिलखो मत भाई, यह पुद्गल परजाय उपजे विन से फिर थाई। जो जो भी मिल रहा है, पुण्य पाप का फल मिल रहा है,
तो ये पुण्य और पाप क्या है, ये कर्म की प्रकृतियों को हमने दो में क्लासिफाई कर दिया है। कुछ पुण्य को, कुछ को बोल दिया पुण्य रूप, कुछ को बोल दिया पाप रूप। तो, तो ये पहले पहले ये काम करना पड़ेगा, अपन आगे चलते नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले ये काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कर्म की सत्ता को स्वीकारो पहले। क्या स्वीकार करना है कि मैं मनुष्य गति नाम कर्म को भोग रहा हूं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जब इंद्रियों के विषय अनुकूल लगे तो साता वेदनीय को भोग रहा हूँ, मैं चारित्र मोहनी की राग की प्रकृतियों को भोग रहा हूँ, उसका फल मिल रहा है मुझे। मतलब कर्म की सत्ता को स्वीकार करना, अपने को आशय ये है सब बोलने का कि कर्म की सत्ता है, कर्म कर्म को स्वीकार करना है, ठीक है। ये कर लिया अपन ने, कर्म का अभ्यास कर लेगी, हाँ कर्म कर्म का उदय मिल रहा है, और देख लेना आपको अनुभव में स्वयं में आ जाएगा। ऐसी घटनाएं होती है जीवन में कि जहां से लगता है कि बड़ा पाप जो था वो छोटे पाप में उदय में आ गया आज हमारा, है ना। नहीं तो हम कभी जीवन में विपत्ति आ जाए तो क्या विचार करना। जैसे मेरा मेरा एक मित्र था, उनके उसका बड़ा भाई था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका अंगूठा कट गया एक्सीडेंट में। तो मैंने बोला कि अपने भैया को ये बोलना कि बड़ा पाप था वो छोटा बन के उदय में आ गया है, सिर्फ अंगूठा ही कटा है क्या। तो मतलब क्या है, कर्म की सत्ता को स्वीकार करना है अपने को। तो अभी और हो सकता कुछ और कट जाता, गले ही कट जाता, तो वो जो बड़ा था वो छोटे में काम हो गया हमारा। सिर्फ अंगूठा ही कटा है, तो आप तो खुशी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा पाप कट गया आपका क्या। तो ये क्या है कि कर्मों का खेल चल रहा है, सब कर्मों की सत्ता चल रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कर्मों का उदय है, यश मिल रहा है संसार में, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। अभी जो हम प्रकृति भोग रहे हैं त्रस, तो त्रस नाम कर्म का उदय है। इस प्रकार से यदि कर्म की प्रकृति अपन ने विस्तार से पढ़ना उसमें, तो ये सब 148 प्रकृतियों का खेल चल रहा है। इसके अलावा और भी प्रकृतियां अपन तो 148 यहाँ पढ़ी है, और भी और सूक्ष्मता से जाए तो असंख्यात भेद हो जाएंगे इसके भी। लेकिन क्या है, अपन तो इतना ही करना है अपने को कि कर्म की सत्ता स्वीकार करना है, ठीक है। अब आगे चले, सत्ता सत्ता स्वीकार कर ली, अब ये कर लिया, 10-15 दिन का काम हो गया अपना। जितने टाइम लगेगा सत्ता स्वीकार करने में, रोज करना है। तो भी अष्टकर्म धना है, अष्टकर्म धना रोज बोलते हैं ना, तो अभ्यास करना है कि ये कर्म है, तो ये तो बोल रहा है अष्टकर्म धना है। हाँ, अब अब क्या करना है इसके बाद, तो इसके बाद अब क्या करना, मतलब बड़ा आपको विचित्र लगेगा कि अब वो कर्म की सत्ता मेरी नहीं है, ये स्वीकार करना। तो पहले तो ये स्वीकार करवाया कि मैं कर्म का फल भोग रहा हूँ, अब फिर ये स्वीकार कर रहे हो, स्वीकार करवा रहे हो कि कर्म का फल मैं नहीं भोग रहा हूँ। वो बोलने वाले हैं आगे, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना मैं कर्म के फल से नहीं आ रहा हूँ, ऐसा बोलने वाला है। अभी पंक्ति आएगी आगे कि कर्म के फल से भी नहीं आ रहा हूं मैं। तो पहले तो स्वीकार करवा रहे हो कि कर्म के फल को भोग रहा हूँ, फिर स्वीकार कर रहे हो कर्म के फल को नहीं भोग रहा हूँ। तो हमने बताया था ना कि जो कर्म के फल को भोग रहा हूँ ये स्वीकार तो हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग में करवा दिया था। अब निश्चय मोक्ष मार्ग का निषेध करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे पीछे पीछे के नियमों का निषेध होता चला जाएगा। हाँ, तो निश्चय मोक्ष मार्ग उस व्यवहार का नहीं। तो पहले अब व्यवहार के अभ्यास है, तो पहले व्यवहार को स्वीकार तो करें हम कि हाँ अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ऐसे में कर्म के फल को भोगता हूँ, मेरे कर्म हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनसे बंधा हुआ हूँ, मेरे कर्म हैं। ये पहले स्वीकार करें व्यवहार से, फिर उसका निषेध करेंगे यहाँ पे कि वो जो जिसका हम उदय भोग रहे हैं वो हम नहीं है। तो कैसे, वो हम नहीं है, वो हमारे नहीं है, न हम वो हैं, न हम उनके, उनसे हमारा एकत्व है, न उनसे ममत्व है, न उनके हम भोगने वाले हैं, न उनके हम कर्ता हैं। ऐसा अब वो बात अब आएगी यहाँ पे। तो अब क्या करना है अपने को, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अभी एक तो मत तो करते भोग तो ना एक साथ मत लगा देना सब आज, एक एक करके आगे बढ़ेंगे इसमें। तो क्या है कि अब कर्मों की सत्ता कुछ पता नहीं क्या हुआ, आज प्रॉब्लम हो गई इसमें। तो पहली चीज क्या करना है, कर्म की सत्ता आगे चले ऐसे स्वीकार कर लिया। अब अपने को भेद विज्ञान कैसे करना है, अपन तो ये पढ़ना ही एक्चुअली ये था यहाँ पे आज की। वो तो अपने पिछला जो था व्यवहार तो वो लेना पड़ा कि हमको सत्य सत्य स्वीकारने, तो आगे कैसे बढ़े। सत्ता स्वीकार है अब जीव को, और आगे अब तो कैसे वर्णादि से निज भाव को कैसे न्यारा करना है। तो जो काम हमने शरीर के लिए किया है वही काम अब कर्मों के लिए करना है। क्या किया था हमने शरीर में, एक एक शरीर के अंग को सामने रखा था, और फॉर्मूला क्या लगाया था कि इसमें छेद, इसमें जिसमें मेरा अहमपना जा रहा है वो इसमें है क्या, मेरा अहमपना मेरे ज्ञान में जा रहा है। हाँ, वो भी अनुभव से आएगा। तो आप बोलोगे तो पढ़ा हुआ ही बता रहे हो, लेकिन आप वो स्वयं आप करके देखना कि ज्ञान में कैसे जाता है, अपन आगे कर भी लेंगे। लेकिन एक एक कर्म को उठाना, फिर एक एक कर्म को उठा के ये देखना। जैसे मनुष्य गति नाम कर्म उठा लिया, अब मनुष्य गति नाम कर्म से वही पूछना जो शरीर के अंगों से पूछा था, क्या कितना स्पर्श रस गंध वर्ण बता, कितने प्रदेशों की संख्या है, तेरा नाम बता चल, हे मनुष्य गति नाम कर्म,
तुझे पता है कि तेरे कर्म, तुझे कोई भोग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये कर्म जो है, कर्म से पूछो कि कर्म तुझे पता है कि तू कुछ फल भोग रहा है? क्या तुझे पता है तुझमें चेतनता है? क्या इनमें सब गुण हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो समझ में आएगा कि ये जो कर्म है ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, वही बात आएगी वापस से कि जवाब नहीं दे रहा है। कर्मों के फल को भोगने वाला कौन है? मनुष्य गति नाम कर्म, जो कर्म है कौन भोग रहा है? अनुपचरित सद्बुद्ध विहार से कौन भोग रहा है? ये जीव भोग रहा है, कर्म नहीं भोग रहा है। तो जो जो कर्म है उसको तो पता ही नहीं कि उसका फल भोगा जा रहा है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसमें कुछ अनुभवन नहीं है, उसमें कोई चेतना नहीं है। क्या करना है ऐसा करके? जो अपन ने शरीर के लिए किया था वही, कि इससे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, एक एक कर्म को सामने रखे खड़ा करना और पूछना उससे। अभी तो अपन ने क्या है, अभी द्रव्य कर्म पे लगाया, जब भाव कर्म पे लगाएंगे ना तो आपको और मजा आएगा। अभी आपको द्रव्य कर्म हो सकता है इतना मजा नहीं आ रहा हो, भाव कर्म बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, भाव कर्म मतलब क्या है, जो रागादि भाव है ना, इसकी बात करेंगे अपन। अब इसके बाद उसका उसी का नंबर है, एक एक करके उस पर भी लगाएंगे अपन। तो पहले द्रव्य कर्म पे ऐसा लगाना, अभ्यास करना आप क्या, कि एक एक कर्म को लाके खड़ा करना, जितने भी ज्ञानावर्णी कर्म है। तुझे पता है तू ज्ञानावर्णी कर्म है, तुझे पता है कि तू बंधा हुआ है, तुझे पता है तेरी सत्ता कितनी है, तुझे पता है कि तेरे प्रदेशों की संख्या कितनी है, तेरा अनुभाग कितनी है, तेरी स्थिति कितनी है, तेरा कुछ नाम है ज्ञानावर्णी नाम कर्म का। तुझे पता है कि तू फल दे रहा है जीव को, तू इस फल को भोगने वाला कौन है, तू उस फल को भोगने वाला है क्या? तो समझ में आएगा कि कोई कोई क्या, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो उत्तर, प्रश्न पूछ कौन रहा है लेकिन? तो प्रश्न पूछने वाला कोई और है, जिससे उत्तर नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम अपने से प्रश्न पूछेंगे ना, अपने ज्ञान से प्रश्न पूछो, जैसे कि मेरा तुम्हारा नाम क्या है, तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? इन कर्म से पूछो, और ये उत्तर आ रहा है क्या? कर्मों से उत्तर आना चाहिए, लेकिन कर्मों से उत्तर आना चाहिए, अपने मन से उत्तर नहीं आना चाहिए, कर्मों से उत्तर आना चाहिए। तो कर्म उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि उत्तर देने वाला, प्रश्न पूछने वाला कोई और है, और उत्तर नहीं देने वाला कोई और है। तो जो नहीं देने वाला है वो, उसका लक्षण अलग हो गया और मेरा लक्षण अलग हो गया। लक्षण क्या है? परस्पर मिली हुई चीजों को में जो लक्ष्य को भेद दे, उसे ही तो लक्षण कहते हैं। इसलिए कर्म का लक्षण साबित हुआ कि उसमें वो नहीं है जिसमें मेरा अहमपना है। मेरा अहमपना मेरे ज्ञान में है, इसको अपन आगे सिद्ध करेंगे। और मेरा अहमपना मेरे ज्ञान में है, लेकिन ये कर्मों में ज्ञान नहीं है, इसलिए इनमें मेरा अहमपना नहीं है। चूंकि इनमें मेरा अहमपना नहीं है, इसलिए इनमें मेरा मेपना नहीं है। ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे न्यारे हैं, इसलिए वर्णादि से निज भाव न्यारे साबित मैंने किए, अपने अनुभव से किए, पढ़ लिख के नहीं किए, एग्जाम पास करके नहीं किए, शास्त्रों का स्वाध्याय करके नहीं किए, मैंने अनुभव से यह जाना है कि यह कर्मण शरीर मुझसे न्यारा है, मुझसे पृथक है। आई बात समझ में? कोई प्रश्न है इसमें किसी को तो आप पूछ लो, वरना आप चलते हैं अपन आगे। कोई प्रश्न है? क्या करना है, ये ऐसा अभ्यास करना है, बैठना है आधा पौन 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी आपका मन लगे, कम से कम आधा पौन घंटा 48 मिनट तो बैठे वो पूछें केक से। क्योंकि क्या है कि आप तो, आपको लगेगा कि नहीं तो क्या है, तो उत्तर आ गया ये तो, कि नहीं बता रहे हो, क्या सिद्ध सिद्ध ऐसा ऐसा उत्तर मैं फिर बता रहा, ऐसा उत्तर नहीं चाहिए, वो कर करके उत्तर चाहिए। रटा हुआ उत्तर नहीं चाहिए, जो हमने पढ़ लिया था वो तुमको पता ही ना, उत्तर तुमको पहले से ही पता है, नहीं उत्तर आने वाला है। यही तो क्या है, हम कर क्यों रहे हैं? हमको पता है कि उत्तर नहीं आने वाला है, लेकिन हमको अपने ज्ञान से पता है। अब हमको अपने अनुभव से पता करना है कि हमने करके देखा है, हमने स्वयं अनुभव करके देखा है कि उत्तर नहीं आ रहा है। मतलब प्रश्न कोई पूछ रहा है, लेकिन ये भी पता है हमको प्रश्न तो कोई पूछ रहा है, लेकिन बार बार प्रश्न हमारे ज्ञान में आ रहा है, प्रश्न तो हमारे ज्ञान में आ रहा है ना, और उत्तर जिसकी तरफ से ज्ञान में आना चाहिए तो उसकी तरफ से ज्ञान में नहीं आ रहा है। यदि उत्तर ज्ञान में आ रहा है तो हमारी तरफ से आ रहा है, वो कि बता नहीं रहा है, ये बता नहीं रहा है, से पूछ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि उत्तर उसकी तरफ से आ रहा है ज्ञान में, तो फिर ऐसा प्रश्न पूछना जिसका उत्तर आपके पास भी नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछना। उदाहरण के लिए ज्ञानावरणी कर्म से पूछना कि हे ज्ञानावरणी कर्म बता कि तेरे कितने परमाणु की सत्ता मेरे पास में है। अब ले उत्तर। अब आया उत्तर, बताओ। नहीं पता। नहीं पता हमको। हमको नहीं पता, उत्तर आया नहीं ना, इसका मतलब क्या है कि यदि उत्तर आ रहे तो हमको पता थे, वो हम ही उत्तर दे रहे थे। अब इसका उत्तर हमें पता ही नहीं था, हमें उत्तर इसलिए उत्तर आया नहीं। ज्ञान समझ में आ रही ना बात? हाँ, हमें जिसका उत्तर पता है वो हमारे ज्ञान में आ रहा है, तो इसलिए प्रश्न ऐसा पूछो कि जिसका उत्तर हमारे ज्ञान में नहीं है, तो उत्तर आएगा भी नहीं फिर।
क्योंकि हमको तो सामने वाले से उत्तर चाहिए। समझ में आ रही है ना, वही कॉम्प्लेक्सिटी समझ में, सामने वाले से उत्तर चाहिए अपने को, तो सामने वाला उत्तर दे तो आ जाएगा ज्ञान में। अब सामने वाला उत्तर ही नहीं दे रहा है, तो यदि कुछ उत्तर आ भी रहा है तो फिर हमको हमारे ज्ञान से आ रहा है, तो ऐसा प्रश्न पूछो कि जो हमको जिसका उत्तर ही नहीं पता हो, है ना। नाम कर्ण की प्रकृतियां बता दे रहे कितने भेद है, सबके नाम बता। आया उत्तर, आया उत्तर, सबके नाम बताओ, क्योंकि 93 तो आ जाएगा, चलो 103 आ जाएगा, 90 सब आ जाएगा। नाम बताओ एक एक के। तो हमारे ज्ञान में नहीं, अपन ने पूछा कैसे था, नाम नाम कर्म से पूछा था अपन ने, मतलब वो नाम कर्म में तो उत्तर नहीं दिया, तो पक्की हो गई। होता देता तो अपने ज्ञान में आना चाहिए था ना, वो नहीं दे रहा है उत्तर वो। इसका मतलब वो न्यारा है नाम कर्म, अपने से न्यारा है। हमको हमें हमें ये लक्षण है कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं, हमने ये लक्षण है कि हम प्रश्न को जान सकते हैं, उत्तर को जान सकते हैं। ज्ञानावरणी कर्म उत्तर दे नहीं पा रहा है, प्रश्न को जान नहीं सकता, उत्तर को जान नहीं सकता, इसलिए हम उससे न्यारे सिद्ध हुए। इस प्रकार से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो ये तो सिद्ध होंगे। देखो इस प्रकार सिद्ध बनने का मार्ग है ये, सिद्ध करते करते सिद्ध बनना है। ठीक है, आगे समय जितना बचा है आगे चलते हैं। अब ये तो दो एक्सरसाइज हो गई, एक तो शरीर को लेके, मतलब औदारिक शरीर को लेके, और एक हुई कार्मण शरीर को लेके। अब आगे चले, यहाँ पे तीसरा आगे क्या लिखा है इन्होंने, वर्णादि और रागादि से। अब आता बात किस पे आएगी अब थोड़ा अंदर चले, अपन ने बाहर से शुरू किया था, देखो एकदम बाहर से, शरीर के भिन्न, शरीर से बाहर पर पदार्थों और कपड़े को भी लिया, फिर शरीर को लिया, फिर कार्मण शरीर को लिया, है ना। और नए में भी ये लगाया था, शरीर से भिन्न पर पदार्थ को स्वयं का कर्ता भोक्ता स्वामी के ना उपचरित सद्बुद्ध विहार नए, शरीर और द्रव्य कर्म को कर्ता का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं स्वयं को कहना अनुपचरित सद्बुद्ध विहार नए। अब तीसरे नंबर पे क्या लिया था फिर वहां पे भी अपन ने, विकारी भावों को या अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहना, यह उपचरित सद्बुद्ध विहार नए का कथन था। वो लगाना है अब, उपचरित सद्बुद्ध विहार नए से मैं राग को भोगता हूँ। ये तो अपन व्यवहार न्याय में अपन सब पढ़ के आ गए हैं, अब निश्चय नहीं कि वो लगाना क्या है कि अब प्रयोग क्या करना है कि वो जो राग है वो मैं नहीं हूँ, ये लगाना है, इसका प्रयोग करना है, इससे न्यारा करना है ना। देखो लिखा तो है, रागादि भाव से निच के भाव को न्यारा करना है, मतलब रागादि भाव से मैं न्यारा हूँ, इसका अनुभवन करना है, छेनी और सूक्ष्म करना है सम्यक ज्ञान की। अब सूक्ष्म करना ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां तो अपन पढ़कर आए कहाँ पे, जब नए पढ़े थे अपन ने, कि भैया सद्भूत है, सद्भूत, सद्भूत है मतलब आत्म सत्ता पाई जा रही है। अरे बोला ना अभी, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने बोला ना, पहले असद्भुत थे दोनों, अभी सद्भुत है। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने बोला ना, तो सद्भुत है कि नहीं, सद्भुत है कि नहीं, आत्म सत्ता पाई जा रही है। लेकिन साथ में काय को भूल गए कि उपचार भी तो लगाया साथ में, उपचार से पाई जा रही है। उपचरित सद्भुत है। हाँ, तो अब न्यारा करना है, अब कौन करेंगे कल इसको, कैसे न्यारा, रागादि भाव यद्यपि आत्मा के हैं फिर भी आत्मा के नहीं हैं, यद्यपि रागादि भाव आत्मा को होते हैं फिर भी आत्मा से न्यारे हैं, ये और ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान का विषय है, सूक्ष्म प्रज्ञा, सूक्ष्म छेनी का और उपयोग करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, जो अपन एक्सरसाइज यहाँ करिए वो राग के लिए वापस करेंगे अपन, यही चीज कर रहा है राग के लिए भी, कल करेंगे अपन, और बड़ा मजा आने वाला है इसमें, आंखें खुल जाएगी। चलो यदि बंद थे अभी तक तो चलो अब इतना ही करते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आना, ठीक है। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तीन को स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।